वेलकम टू गुरु कृपा ऑनलाइन स्टडी। आज मैं फिर से आपके लिए एक नई यूज लाया हूँ। इसके पहले आपने गो ऑन कीप ऑन पढ़ा, वर्ब टू बी का पढ़ा, वेंट ऑन का पढ़ा, डू नथिंग बट डज नथिंग बट का प्रयोग पढ़ा। अब हम आपको लेट और गिव में अंतर बताएंगे, उसके साथ साथ लेट का प्रयोग भी पढ़ाएंगे। LAT लेट, लेट का अर्थ होता है देना और गिव का भी अर्थ होता है देना, लेकिन बच्चे कंफ्यूज होता है लेट का प्रयोग कहाँ करेंगे और गिव का प्रयोग कहाँ करेंगे। तो लेट का प्रयोग वर्ब के साथ, क्रिया के साथ होती है और गिव का प्रयोग नाउन के साथ किया जाता है। नाउन मतलब किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा किया जाता है। किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहा जाता है। ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग। अ वर्ब इज डिनोट द एक्शन ऑफ वर्क। तो वर्ब की परिभाषा हुई और यह आपको विज्ञान BMS में आपको संज्ञा की परिभाषा में आपको बताया कि वस्तु, तो ऐसे समझ लीजिए गिव का प्रयोग वस्तु के लिए की जाएगी, सामान के लिए की जाएगी और इसके साथ ऑब्जेक्ट लगेगा, दोनों चाहे लेट हो चाहे गिव हो। चलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और ये अंत तक पूरा लास्ट वीडियो देखेंगे तब आपको बारीकी समझ में आएगा, क्योंकि इसके अंत में मैं बहुत बड़ी चीज़ें बताऊंगा, तो ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। चलिए यूज ऑफ लेट। लेट माने भी दो होगा, गिव माने भी दो होता है, इसका अर्थ देना होता है, लास्ट में भी दोनों आएंगे। लेकिन लेट का प्रयोग कोई काम करने के लिए, क्रिया काम करने के लिए तुम्हारा काम होगा तो लेट का प्रयोग। सामान कोई चीज रहेगा गिव कर लिया, सामान के लिए भी का प्रयोग किया जाता है। बनाने का तरीका है लेट ऑब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, गिव ऑब्जेक्ट सामान, ऐसे बनाना है आपको। लेट ऑब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, गिव ऑब्जेक्ट प्लस सामान। जैसे हम आपको पहले इसमें आपको अगर लेट तो आ गया और गिव आ गया कि ऑब्जेक्ट आपको नहीं समझ आएगा, तो ऑब्जेक्ट में बता देना, यहाँ पे लिख दिया। आई का ऑब्जेक्ट होता है मीन, यू का होता है यूए, सी का होता है हर और ही का होता है हिम और वी का होता है अस, इट का होता है इट हिम, दे का होता है देम और नेम का होता है नेम ही। इस तरीके का आप स्ट्रक्चर जान लीजिए। ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, इधर वाला आपका फॉर्म, इधर वाला आपका इसमें उपयोग होगा। ठीक है, एग्जांपल से बताते हैं आपको। हमें पढ़ने दो, ध्यान से देखिएगा, दो आया, नाने नहीं आया, काम करने का क्रिया हुआ, तो इसके साथ आप क्या लगाओगे लेट। और हमें का क्या लगाओगे, देख लो, वी का आशा होता है तो लेट अस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रीड। चलो मैं पकड़ लेता हूं पहले, देखो पहले मैं लेट लगाया, ऑब्जेक्ट अस लगाया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाया। उसी तरीके से हमें किताब दो, हमें किताब दो। अब किताब देने की बात दो, देखिए इसमें भी आया, दो इसमें भी आया। लेकिन किताब कोई वस्तु है, सामान है ना, तो सामान के लिए मैं क्या लिखा हूं, गिव। ऐसे समझ सकते हैं कि गिव लेट का प्रयोग वर्ब के साथ होती है और गिव का प्रयोग नाउन के साथ होती है ना। तो लेट अस रीड हो गया। अब यहाँ क्या लगाओगे, गिव। गिव हमें अस का होता है क्या, हमें का अस होता है। बुक माने किताब होता है, देख लो, बुक समान आ गया है, क्रिया होगी, ध्यान से देख लो। लेट अस रीड, गिव अस बुक, तो हमें किताब दो, हमें किताब दो। आगे देखते एग्जाम्पल बताते हैं आपको। उसे जाने दो, उसे जाने दो, ठीक, तो बनेगा क्या, लेट। उसे का देखो, ही का हिम होता है, ठीक, तो लेट हिम गो। अगर हम बोल रहे हैं उसे कुर्सी दो, उसे कुर्सी दो, तो गिव, कुर्सी समान है ना, नाउन है ना, तो क्या लगेगा, गिव हिम चेयर, ऐसे बना सकते हो। अगर ध्यान देना, तुम्हें नाने नहीं अगर आता है, अगर तुम्हें वह कोई काम करने के लिए आता है तो वहां पे लेट का प्रयोग करो, और अगर तुम्हें देखिए कोई वस्तु हो तो वहां गिव का प्रयोग करो। इससे आसान आपको समझ में नहीं आएगा, बहुत आसान से मैं आपको समझा दूंगा। और आपको बता देता हूं, राम को पढ़ने दो, राम को पढ़ने दो, तो लेट राम क्रिया है, काम है कोई क्या, रीड। राम को किताब दो, तो गिव राम बुक, ऐसे बनेगा, देख लो।
यहाँ रीड क्रिया है इसलिए लेट लगाया, किसी वस्तु है इसलिए गिव लगाया। यही है आपका गिव और लेट में अंतर, और ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, उसी प्रकार से आप ऐसे समझ लीजिए, उसे जाने दो, हमें पढ़ने दो, ऐसा कोई अगर कोई क्रिया का काम आएगा तो मैं आपको बता दूं 3 एग्जाम्पल और। उसे पढ़ने दो, लेट हिम रीड। उसे खेलने दो, लेट हिम प्ले। उसे बाजार जाने दो, लेट हिम गो टू मार्केट। उसे क्रिकेट खेलने दो, लेट हिम प्ले क्रिकेट। हमें रामायण पढ़ने दो, लेट अस रीड द रामायण। हमें एक घड़ी दो, तो गिव अस अ वॉच। ऐसे बनाओगे। ठीक है, तो गिव का प्रयोग नाउन के साथ, लेट का प्रयोग वर्ब के साथ। इसका मैं और एक स्ट्रक्चर बताता हूँ, लेट का प्रयोग और कहाँ किया जाता है। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ये आप अपना नियमित 60 में मैं आपको बताया हूँ। लेट का ऑब्जेक्ट वर्ब, गिव ऑब्जेक्ट सामान, ऐसे आपको बनाना है। अच्छा मैं 60 में और आपको बता देता हूँ। एक चीज और बताऊंगा, यहाँ से देखिएगा, लेट मॉडल वर्ब में कैसे यूज होता है। लेट इसका स्ट्रक्चर बनेगा ना, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान दीजिएगा, बच्चे यही गलती भी करते हैं। मैंने उसे जाने दिया, मैंने उसे जाने दिया है, टेंस पहचान लीजिए। मैंने उसे दिया है, आया है ना, तो यही लेट का, ये मॉडल वर्ब लेट का मॉडल वर्ब कब है, और लेट का ना फर्स्ट फॉर्म एक ही होता है, सेकंड फॉर्म एक ही होता है, लेट ही होता है। लेकिन इसका चौथा फॉर्म आईएनजी जुड़ता है तो डबल टी हो जाता है। चौथा फॉर्म होगा जुड़ेगा या डबल टी आई एनजी, ऐसे होगा। मैंने उसे जाने दिया है पे टेंस पकड़ेंगे, या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो आई हेल्पिंग वर्ब, देखिए सब्जेक्ट उसका आई हो गया है, उसके साथ मैंने लिखा स्ट्रक्चर में लेट। ठीक, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसे का ऑब्जेक्ट देख लीजिए, मैं बता दिया हूं ही कहीं होता है, हिम लिख दीजिए। जाना क्या होता है, गो, बनना। मैं उसे खेलने दूंगा, मैं उसे खेलने दूंगा। आई हेल्पिंग वर्ब, विल ऑब्जेक्ट हिम, ठीक, सॉरी लेट लगा के तब लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट। देखिए स्ट्रक्चर में मैं बनाया, गलतियां हो जाती है, जानते ही हैं थोड़ा बहुत, कुछ गलत मैंने किया। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब लेट ऑब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट। इस तरीके का अनुवाद ऐसे बनेगा, ऐसे जैसे मान लीजिए वह मुझे नाचने नहीं दे रहा था, वह मुझे नाचने नहीं दे रहा था ना, तो ही रहा था, रही कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस वाज नॉट। अब यही चीज यहां पे आप लगाएंगे लेटिंग। ठीक है, कंटिन्यूअस में आईएनजी लगता है, तो यही आप मॉडल वर्ब इसको यूज कर रहे हैं ना, तो लेटिंग। ठीक, उसके बाद में देखिए क्या ऑब्जेक्ट मी, ठीक, क्या नहीं करने दे रहा, इस प्रकार का अनुवाद ऐसे बनाएंगे। राम को कहने दिया जा रहा है, या कहने दिया जा रहा था, तो कैसे बनेगा। अब राम को कहने दिया जा रहा था, तो डायरेक्ट इसमें कोई ऑब्जेक्ट में आया है, तो इसमें आप इस तरीके का अनुवाद नहीं बनाएंगे। आपको बनाना कैसे है, मैंने राम को खेलने दे रहा था, मैं राम को खेलने दे रहा था। अब देखिए इसमें ऑब्जेक्ट रह गया ना, तो इस तरीके का अनुवाद अब बनेगा। आई वाज लेटिंग, ऑब्जेक्ट क्या है, राम, खेलना दे, ऐसे बनेगा। ठीक, इस प्रकार का अनुवाद आप ऐसे बनाएंगे। वह मुझे पढ़ने नहीं दे रहा है, कैसे बनेगा, ही रहा प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज नॉट, उसके बाद वर्ब में आप ये जानेंगे लेटिंग, उसके बाद ऑब्जेक्ट मी,
और पढ़ने क्या होता है। बहुत बच्चे कर देते हैं ही इज नॉट लेट मी रीडिंग, गलत हो जाएगा, नहीं, ही इज नॉट लेटिंग लगाएंगे यहाँ पे, लेटिंग तब रीडिंग। ठीक है, इस तरीके का अनुवाद आप ऐसे ही बनाएंगे। ठीक है, आगे महेश उसे लिखने दे रहा था। महेश उसे लिखने दे रहा था, तो महेश वॉच, ठीक, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लेटिंग, उसे का हिम, लिखने का राइट। ठीक, इस प्रकार का अनुवाद ऐसे ही बनेगा। उसने मुझे आने दिया है, उसने मुझे आने दिया है, उसने मुझे आने दिया है, ऐसा अनुवाद आएगा। उसने कहीं बना लीजिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ही हैज हेल्पिंग वर्ब, लेट थर्ड फॉर्म आपसे कुछ भी लेटी होता है। ठीक, उसके बाद मुझे का भी आने का क्रम है। इस तरीके का अनुवाद ऐसे बनेगा। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा, कभी नहीं लगाना है। अगर टेंस जिस प्रकार करें उस प्रकार सब सहायक के लगाइए, थर्ड फॉर्म लगाइए। यही लेट लेट लेटे होता है फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म, आईएनजी चौथा फॉर्म में आईएनजी डबल टी हो जाता है। इस प्रकार का अनुवाद आपको इस तरीके से बनाना है। अगर इस वीडियो में आपको कुछ नॉलेज मिला हो तो इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और इसके लिए मैं आपको और लाइक सब्सक्राइब करे रहेंगे और इसका बेल आइकन जरूर दबाइए कि मैं जो भी वीडियो डालूंगा तो आपको तुरंत आपके पास मिल जाएगा। और हाँ, अगले वीडियो में मैं और एक नए यूज के साथ आपको मिलूंगा। ठीक है, इस प्रकार की यूज चलती रहेंगी। आप किसी प्रकार से कोई बोलता है तो आप समझ जाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।